न्यायों की पुस्तक अध्याय 3। इस्राएलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इस्राएलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वे सीखे और जान ले, अर्थात पांचों सरदारों समेत फलिश्तियों और सब कनानियों और सिदोनियों और बाल हेर्मोन नाम पहाड़ से लेकर हमात की तराई तक लबानोन पर्वत में रहने वाले हिब्बियों को। ये इसलिए रहने पाए कि इनके द्वारा इस्राएलियों की इस बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दिलाई थी उन्हें वे मानेंगे व नहीं। इसलिए इस्राएल कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों के बीच में बस गए। तब वे उनकी बेटियां ब्याह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों को ब्याह में देने लगे और उनके देवताओं की भी उपासना करने लगे। ओत्नीएल का चरित्र। इस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नाम देवताओं और अशेरा नाम देवियों की उपासना करने लगे। तब यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का और उसने उनको अरम नहरैम के राजा कुश त्रिशतैम के अधीन कर दिया। सो इस्राएली 8 वर्ष तक कुश त्रिशतैम के अधीन में रहे। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दोहाई दी और उसने इस्राएलियों के लिए कालेब के छोटे भाई ओत्नीएल नाम एक कंजी छुड़ाने वाले को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इस्राएलियों का न्याय बन गया और लड़ने को निकला। और यहोवा ने अराम के राजा कुश त्रिशतैम को उसके हाथ में कर दिया और वह कुश त्रिशतैम पर जयवंत हुआ। तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही और उन्हीं दिनों में कंजी ओत्नीएल मर गया। यहूदा का चरित्र। तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इस्राएल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। इसलिए उसने अम्मोनियों और अमालेकियों को अपने पास इकट्ठा किया और जाकर इस्राएल को मार लिया और खजूर वाले नगर को अपने वश में कर लिया। तब इस्राएली 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन में रहे। फिर इस्राएलियों ने यहोवा की दोहाई दी और उसने गेरा के पुत्र यहूद नाम एक बिन्यामीनी को उनका छुड़ाने वाला ठहराया। वह बेहत्ता था। इस्राएलियों ने उसी के हाथ से मोआब के राजा एग्लोन के पास कुछ भेंट भेजी। यहूद ने हाथ भर लंबी एक दोधारी तलवार बनवाई थी और उसको अपने वस्त्र के नीचे दाहिनी जांघ पर लटका दिया। तब वह उस भेंट को मोआब के राजा एग्लोन के पास, जो बड़ा मोटा पुरुष था, ले गया। जब वह भेंट को दे चुका तब भेंट के लाने वाले को विदा किया, परंतु वह आप गिलगाल के निकट की खुदी हुई मूर्तों के पास लौट गया और एग्लोन के पास कहला भेजा कि हे राजा, मुझे तुझसे एक भेद की बात कहनी है। तब राजा ने कहा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। तब जितने लोग उसके पास उपस्थित थे वे सब बाहर चले गए। तब यहूद उसके पास गया। वह तो अपनी एक हवादार अटारी में अकेला बैठा था। यहूद ने कहा, परमेश्वर की ओर से मुझे तुझसे एक बात कहनी है। तब वह गद्दी पर से उठ खड़ा हुआ। इतने में यहूद ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर अपनी दाहिनी जांघ पर से तलवार खींचकर उसकी तोंद में घुसेड़ दी।